Hey everyone, good evening to you all of you. Welcome back to your official spoken English channel. My name is Rahul Ranjan Pandey. So, all the students who are here, good evening, welcome. So, will you teaching right now? Here are some phrases, some sentences that you can use every day of in your body movement pain, in body movement pain in problem. All right. So, keep understand everyone, a student. And listening to the way pronunciation is very important. So pronunciation it's called English language, so Hindi language it's called शब्दों का उच्चारण. And listening to the way it's called सुनने पे फोकस रखेंगे. So focus on your attention everyone, सुनने पे ध्यान रखेंगे. अभी हम आप लोगों को 6-7 सेंटेंस पढ़ाएंगे, स्मॉल पढ़ाएंगे और स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे एवरीवन. ओके. सो फर्स्ट फ्रेज इज खांसना. हम आप कभी कभी खांसते हैं ऐसा खांसी आता है ना हमको, आपको तो उसे क्या बोलते हैं? खांसना. हिंदी लैंग्वेज इट्स कॉल्ड खांसना. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड कॉफ, कॉफ, कॉफ. सो एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज इट्स कॉल्ड कॉफ, COUGH, कॉफ, COUGH, कॉफ. ओके. कफ, कफ, कफ. इट्स एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज इट्स कॉल्ड कॉफ. ओके, सिंपल है दैट, कॉफ. तो अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि वो सारी रात खांसती है, सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? वो सारी रात खांसती है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या किसी को आप बताना चाहते हैं, किसी को आप कहना चाहते हैं कि वो सारी रात खांसती है, सो व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश? क्विकली गिव मी आंसर एवरीवन. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बाबू. सो आप इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड 1 सेकंड. ओके. Where is my small pen? Okay. So she has been coughing. She has been coughing. She coughs all night. She has been coughing. She coughs all night. वो सारी रात खांसती है. किसी को आप कहना गर्ल है तो आप सी लगाए हैं, वहीं पे बुआ होता है, वहां पे ये कहना चाहती है कि वो सारी रात खांसता है. सो इंग्लिश लैंग्वेज का he has been coughing. He coughs all night. ऑलराइट. क्वेश्चन को समझेंगे, एनालाइज करके उसको सेंटेंस को पकड़ेंगे और उस पर ध्यान रख फोकस रख के सुनेंगे. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन. कराहना. कभी हमको भी फॉल, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, कहीं बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम आप कराहने लगते हैं ना. दर्द होता है, पेन होता है, तो कराहना. सो कराहना, सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इट्स कॉल्ड पेन. कराहना कहीं दर्द हो जाए, कहीं चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है, तो हमें आपको पेन होता है ना, दर्द होता है ना. इट्स कॉल्ड कराहना. सो कराहना पेन इट्स कॉल्ड दर्द, कराहना इट्स कॉल्ड ग्रोन. ग्रोन, ग्रोन इट्स कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज इट्स कॉल्ड GROAN. ग्रोन. ग्रोन का मतलब होता है कराहना. तो अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि वो अगली रात पूरे वो सारी रात कराह रहा था या कोई सारी रात कराह रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? सो आई विल से दैट इन दिस. So I will say that in Karahana. Karahana it's called groan. Okay. Let's move on to the next one. खर्राटे लेना. खर्राटे लेना. हम आप सोते हैं नाइट में तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो कहीं कहीं बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो पूरा खर्राटे लेते हैं तो डर लगने लगता है. एक साथ में अगर 2-3 लोग सोए हैं, वहाँ पे एक लोग स्नोरिंग लाउड करते हैं, ऊंचा उठते हैं, उनको बीमारी होता है. ये ज़्यादा स्पीक लाउड खर्राटा एक बीमारी होता है, पेशेंट होते हैं. अभी हमें उसका नाम नहीं याद है, शायद माइंड पे नहीं है. अगले बैच में आपको अगले क्लास में मिल जाए तो अलग की बात है. सो खर्राटे लेना इट्स कॉल्ड स्नोरिंग. SNORE, स्नोर.
तो आप किसी वो अगली रात खर्राटे ले रहा था। सो द लास्ट नाइट, वो अगली रात खर्राटे ले रहा था। सो द लास्ट नाइट someone was, and he was snoring very loudly. So the last night, अगली रात, someone was snoring very loudly, यानी कि अगली रात कोई जोर से खर्राटे ले रहा था। So the last night someone was, and he was snoring very loudly. Okay? कोई अगली रात बहुत जोर से खर्राटे ले रहा था का सेंटेंस में हम आपको इंग्लिश में बताए हैं। सो द लास्ट नाइट समवन वाज एंड ही वाज स्नोरिंग वेरी लाउडली। हम आपको एक सेंटेंस को 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट एवरीवन। सो आप बोलने पे भी अगर सुन लेंगे, बोल के भी हमारे बात को सुनेंगे तो आपको कहीं याद हो जाए। ओके, हाँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हिचकी आना। हिचकी आना, सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? हिचकी आता है, हम अब भरपेट खाना खा लेते हैं, पानी पीते नहीं, बाद में ऐसा होता है थ्रोट से एक साउंड आता है, थ्रोट से एक साउंड, हिचकी को बोलते हैं हिकअप। हिचकी को आप बोलते हैं हिकअप, बट जब वो थ्रोट से एक साउंड बोलते हैं उसको एडवांस इंग्लिश में, तो आप किसी को हिकअप का मतलब होता है हिचकी आना। खाना खा लिए पानी पिए नहीं तो हिचकी आने लगता है। इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इट्स कॉल्ड हिकअप। ओके, हिकअप, HICCUP, हिकअप, HICCUP, हिकअप। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। दांत पीसना। क्लंच देयर एंग्री, हम आप पे गुस्से हो जाते हैं, आप अपने भाई पे गुस्से हो जाते हैं, तो ऐसे करके दांत पीसते हैं ना। डोंट क्लंच देयर एंग्री, मुझ पे दांत मत पीसो, हमारे ऊपर गुस्सा मत दिखाओ। तो क्या बोलेंगे? डोंट ग्राइंड योर टीथ, मुझ पे अपना गुस्सा मत दिखाओ, मेरे ऊपर दांत मत पीसो। डोंट ग्राइंड योर टीथ, अपना दांत मेरे ऊपर मत पीसो। ओके, आपको कॉन्फॉर्म सिलेबस के साथ में आपको हम एक सेंटेंस के रूप में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप किसी को बताएंगे मेरे ऊपर अपना दांत मत पीसो या मुझे अपना दांत मत पीसो, तो आप बोलेंगे डोंट ग्राइंड योर टीथ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Okay, or so all the students I will request you, so when you say watch my video, like my video, after you subscribe my channel, like my video and share the session all the friends, all the relative, all the guested, and see you in the next day. Take care, bye bye, have a great night, see you tonight.